इन दिनों देश में बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ी हुई है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सूबे की सियासत में हलचल और तेज है। जहां एक तरफ एनडीए और महागठबंधन अपने अपने उम्मीदवारों और सीटों को लेकर मंथन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अब मैदान में उतर गया है तीसरा मोर्चा। जी हां, AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार चुनाव को लेकर बड़ा दांव खेला है। महागठबंधन से अलग राह पकड़ते हुए ओवैसी ने थर्ड फ्रंट यानी ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस GDA बनाने का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत उनकी पार्टी यूपी के बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। पटना में AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने औपचारिक तौर पर नए गठबंधन की घोषणा की। इस मौके पर अख्तरुल ईमान ने कहा कि बिहार में एनडीए और महागठबंधन के बीच अब तीसरे मोर्चे की नींव रखी जा चुकी है। GDA में AIMIM के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी अपनी जनता पार्टी भी शामिल हो चुकी है, लेकिन आने वाले दिनों में इस गठबंधन में और भी दलों को जोड़ा जा सकता है। ईमान ने दावा किया कि GDA 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि बिहार सरकार में पूर्व मंत्री जनसुराज के वरिष्ठ नेता रहे मोनाजिर हसन ने जनसुराज से इस्तीफा देकर AIMIM ज्वाइन कर ली है। थर्ड फ्रंट का हम लोगों ने नाम रखा है GDA, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, और हम खुशी के साथ आज हमारी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी की अपनी जनता पार्टी, जिनके नेशनल वाइस प्रेसिडेंट सादाब खान साहब हैं और दिनेश कुशवाहा साहब उसके स्टेट प्रेसिडेंट हैं, आज हम लोगों ने मिलकर अपना अलायंस बनाया है। हमारी बात कई और लोगों से चल रही है। हम जल्द ही बड़े दायरे में अपने गठबंधन का ऐलान करेंगे। हमारे लिए दूसरी बड़ी खुशी की बात है कि बिहार में माइनॉरिटी के, दलितों के कद्दावर लीडर जनाब मोनाजिर हसन साहब, एक्स मिनिस्टर एंड एक्स MP, वो आज हमारी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और हम लोग इनको मुंगेर से अपना प्रत्याशी बनाने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को प्रस्ताव भी भेज रहे हैं। ये हमारे लिए शुभ संकेत है। फिलहाल राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि ओवैसी और स्वामी प्रसाद मौर्य का ये गठजोड़ बिहार के चुनावी समीकरणों में बड़ा बदलाव ला सकता है, खासकर उन सीटों पर जहां अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग का मतदाता निर्णायक भूमिका में है। अब देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए और महागठबंधन के बीच तीसरे मोर्चे का ये नया समीकरण बिहार की सियासी तस्वीर को कितना बदल पाता है। और आपको क्या लगता है, ओवैसी का ये मास्टर स्ट्रोक किसको फायदा देगा, किसको नुकसान?